हेलो फ्रेंड्स। तो इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने एसेलरेशन पढ़ लिया था, रिटार्डेशन पढ़ लिया था, यूनिफॉर्म एसेलरेशन हो गया था, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया था, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन हो गया था, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हो गया था, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया था। तो आज अभी जो हमको करना है वो है ग्राफ्स, ठीक है। पेपर एग्जाम्स में जो मेनली क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो इन ग्राफ में से ही आते हैं, और ये ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ग्राफ में हमको दो ग्राफ पढ़ने हैं। पहला ग्राफ कौन कौन सा पढ़ना है हमको? दो ग्राफ पढ़ने हैं। एक तो पहला हमको पढ़ना है इस पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सेकंड पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन मतलब डिस्टेंस ही होता है, कितना पोजीशन चेंज हो रहा है हम किस में बताते हैं, डिस्टेंस में। तो ये पहला ग्राफ ये पढ़ना है हमको। सेकंड जो टाइप है वो है स्पीड या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ। तो ये दो टाइप के ग्राफ हैं। ये दोनों हमको इस जो हम कवर करेंगे वो ये दोनों टाइप के ग्राफ इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले वाले अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा होगा, टाइम। वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है तो वो इधर है। सेकंड सेकंड में पूछूं तो वो भी अभी भी इधर ही है। थर्ड सेकंड में पूछूं, ये वाला पॉइंट जो है, ये पोजीशन यहाँ से ये 0 होगा। 0 से ये कितनी दूर है, मान लो 5 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में भी ये ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्व करने वाला, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अभी भी इससे 5 मीटर दूर है, ठीक है। जो ये एक्सिस में ग्राफ में हम ऐसे दिखा रहे हैं 5 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर है। तो पहले सेकंड में भी इसने देखा इसको 5 मीटर दूर है। सेकंड सेकंड में देखा अभी भी वहीं की वहीं, थर्ड सेकंड में देखा वहीं का वहीं, फोर्थ सेकंड में भी वहीं का वहीं। तो इसका मतलब इसने ऑब्जर्व करके बताया कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है। तो जब भी ग्राफ ऐसा होगा, कैसा है ये, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। अगर ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड ये है, ठीक है। सेकंड ग्राफ ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये कैसा लाइन जा रहा है, ये लीनियर है, ठीक है, लीनियर ग्राफ। तो ये लीनियर है, तो और ये स्लोप इसका एक्स एक्सिस से कितना है, ये जो एंगल है ये इसका स्लोप है, ठीक है। स्लोप को ये भी कह सकते हैं नॉर्मली कि कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। जैसे ये एक लाइन है, इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, ये वाली लाइन इसका और ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी को हम स्लोप बोलते हैं। जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा वो उतनी ही ज़्यादा इंक्लाइंड होगी। तो अब इसमें अगर मैं टाइम के लिए अगर हम देखें तो ये 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है।
यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर बात करें फर्स्ट सेकंड के लिए, तो यहाँ पर देख ये डिस्टेंस देखते हैं 2 मीटर, फिर ये 4 मीटर, फिर ये 6 मीटर, फिर ये 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, पहले सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, सेकंड सेकंड में कितना किया 4 मीटर, थर्ड सेकंड में कितना किया 6 मीटर, फोर्थ सेकंड में कितना किया 10 मीटर, 8 मीटर, फिफ्थ सेकंड में कितना किया 10 मीटर, ये इसके लिए है। तो इस तरीके से किया है। ये टाइम है 1 2 3 4 5 6 7। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो हमको लाइन का स्लोप होता है, इससे हम क्या पता लगाते हैं, इससे हमको पता पड़ती है ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो अगर हम देखें इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप स्पीड को चेंज ना करो। जैसे अगर आप अपनी एक्टिवा को ड्राइव कर रहे हैं तो आपने स्पीड मान लीजिए 25 किलोमीटर पर आवर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने पहले घंटे में भी 25 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेकेंड आवर में भी 25 किलोमीटर ट्रेवल किया, थर्ड आवर में भी कितना ट्रेवल किया 25 किलोमीटर। तो वेलोसिटी आपकी कैसी रही कांस्टेंट। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये ग्राफ कैसा होगा लीनियर। ठीक है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो थर्ड ग्राफ है इसमें अगर हम देखें, ये जो लाइन है ये भी स्लोप बना रही है एक्स एक्सिस से, लेकिन ये डाउनवर्ड, इसमें ये अपवर्ड था, इसमें डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये 5 मीटर या 15 मीटर अवे था, तो अभी ये नेक्स्ट इसमें कितना आ गया है, 14 कर देते हैं इसको, 14 मीटर अवे था, तो अभी ये 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, और ये 0। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें टाइम के साथ क्या हो रहा है, पैटर्न को देखें, अगर टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये किसी टाइम के साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है, वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव है, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। क्यों वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फर्स्ट सेकंड में अगर मैं आपसे पूछूं तो फर्स्ट सेकंड में आप क्या बताओगे, फाइनल पोजीशन ये है, चल के आई होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल ये है, तो फाइनल क्या है 12, इनिशियल क्या थी 14, तो कितना डिस्टेंस हुआ माइनस का 2, डिस्प्लेसमेंट कैसा है नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी नेगेटिव। तो जब स्लोप कैसा है हमारा डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी कैसी होगी नेगेटिव और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है लीनियर। थर्ड ग्राफ जो है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ। फोर्थ में हम देखें इक्वल टाइम के लिए टाइम इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है, पहले में इतना चली बॉडी, सेकंड में इतना चली है, थर्ड में थोड़ा देखें तो ज़्यादा चल रही है, फोर्थ में और ज़्यादा चल रही है। तो टाइम के साथ साथ ये क्या हो रहा है, बॉडी जो है ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लो पहले सेकंड में अगर वो 5 मीटर चली, दूसरे सेकंड में 7 मीटर चली, तीसरे सेकंड में 12 मीटर, फोर्थ सेकंड में
25 मीटर। तो ऐसे करते 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 क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस हर सेकंड में ज़्यादा ट्रेवल कर रही है पिछले वाले से। तो ये कैसा ग्राफ हुआ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा, ज़्यादा नहीं हमको पढ़ना है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, ठीक है, व्हेन ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी कैसी होगी हमारी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पर जब ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखो स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, ठीक है, लेकिन ये जब पैरेलल है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तब क्या था, बॉडी एट रेस्ट। इसमें ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और कोई भी एक्स एक्सिस से कुछ भी स्लोप बन रहा है या इंक्लाइंड है थोड़ी सी भी लाइन, तो ऐसे में क्या होगा, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, पूरे जर्नी अगर आपने ए से बी आप गए, 100 किलोमीटर की जर्नी है, तो पूरे में आपकी स्पीड क्या रही, 25 किलोमीटर पर आवर, तो कांस्टेंट स्पीड रही। ये क्या शो कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। स्लोप इसका नेगेटिव है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब ये जो लास्ट वाला ग्राफ है, लास्ट वाला ग्राफ थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है। इसमें फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट में, तो कैसा है, सबसे पहले देखेंगे, ये चेक करेंगे लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो मतलब वेलोसिटी हम क्या बोल देंगे, सीधे सीधे कांस्टेंट हो गई। स्ट्रेट लाइन है तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, वो भी स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कैसा है, वो अपवर्ड है, तो स्लोप अपवर्ड है, तो वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पॉइंट ए टू बी के लिए कैसी होगी, वेलोसिटी फॉर ए बी इज पॉजिटिव। अब ये बी टू सी देखो, बी टू सी के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब सेकंड पार्ट में भी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और बी टू सी के लिए वेलोसिटी है कैसी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ थे मेन बेसिक, जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और मैं आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो आपका होमवर्क है, वो आपको मुझको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स देने हैं, कि क्या आंसर्स पॉसिबल हैं इन ग्राफ्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, वैसे एस से करते हैं। क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, पहला ग्राफ ये बताना है, इज इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो रीजन भी बताना है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है, और क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, ये कुछ ग्राफ हैं, इन तीनों के आपको मुझको आंसर बताना है। इफ दे आर पॉसिबल देन वाई, इफ दे आर नॉट पॉसिबल देन वाई। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ओके, थैंक यू।